What went wrong? Our message was right. बिहार की जनता चाहती नहीं थी कि लालू जी और आरजेडी और तेजस्वी का जंगल राज कह लीजिए या उनका शासन या शासन का अभाव वापस आए। नीतीश जी के, बीजेपी के इन मुद्दों पर जो एंटी इनकम्बेंसी, वो इस बार, क्योंकि हम नई पार्टी है, इस बार उन्होंने कहा कि भैया कंसोलिडेट करो उन फोर्सेस को जो कि स्थापित हैं और जो आरजेडी को रोक सकती हैं। बहुत मुश्किल होता जाएगा उन पार्टियों को हराना जो सत्ता में, क्योंकि उनके पास तिजोरी की चाबी, they have the key to the treasury while others can only make promises। हमें सूचना है, शायद गलत भी हो सकती है, कि 21,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से आए थे किसी और प्रोजेक्ट के, जिसमें चुनाव के एन वक्त 1 घंटे पहले आचार संहिता के 14,000 करोड़ निकाल के 1.25 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए आवंटित You are कर making दिए। a very serious allegation, sir. नहीं, Like World Bank money has been diverted for elections. अच्छा, वोट चोरी कितना बड़ा मुद्दा था? कि जो SIR एक्सरसाइज हो, उसके हम वी आर नॉट अगेंस्ट इट। कांग्रेस बिल्कुल ऑलमोस्ट शून्य हो गई है वहाँ पे। 1 या 2 सीट शायद उनकी अभी फाइनल। उससे मुझे जरा सा भी आश्चर्य नहीं। कांग्रेस पार्टी की महत्वाकांक्षाएं उनके इलेक्टोरल कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा है। अब मीम्स का ज़माना है, अब इतनी अभी इस बार आप लोगों का रिजल्ट जो खराब है, तो कई लोग कह रहे हैं प्रशांत जी ने इतने इंटरव्यूज़ दिए, उतनी सीटें नहीं आ पाई। आप क्रिटिसिज्म को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप लोगों ने थोड़ी अपनी हाइप ज़्यादा की? यू बोलते हैं ना, जिससे आपके डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, यू हिट अबव योर वेट, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, हर कौन सी पार्टी लोगों को आकर्षित करने के लिए अपनी हैसियत को प्रोजेक्ट नहीं करती। मैं आपसे पूछता हूँ, बीजेपी ने 2024 में नारा दिया था ना, अब की बार 400 पार। सवाल एक और है कि स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, उन्होंने इतनी पार्टीज की विक्ट्रीज को स्क्रिप्ट किया है और खुद वो, ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा है कि राजनीतिक जीवन में ना नवीन जी, कभी कभी उतार चढ़ाव बड़े स्वाभाविक है। Bihar elections are just over and results are in front of us. A major factor which was most talked about party, Jan Swaraj Party, did not do so well. And we have with us the chief spokesperson and basically one of the key founder or architect, if you can say, of Jan Swaraj Party, and he worked very closely with Prashant Kishore. And he's a former diplomat. He was a very close aide of Mr. Nitish Kumar earlier. So we have with us Mr. Pawan Verma. Pawan ji, namaste. First of all, thank you for sparing time. You came back from Patna today itself. जी, आज ही आया, बहुत बहुत शुक्रिया। So Pawan ji, what went wrong? देखिए, एक बात मैं आपसे कहता हूँ, लेट मी से वन थिंग, दैट आवर मैसेज वाज राइट। हमारी सोच सही थी, हमारी नीयत सही थी। दैट नो वन कैन डाउट आवर सिंसियरिटी। हमने जो संदेश दिया कि बिहार में 30 साल से बदहाली के बाद अब एक व्यवस्थित बदलाव की जरूरत है, और वो व्यवस्थित बदलाव तभी आ सकता है जब बिहार की जनता समझे कि जाति और धर्म से उठकर अपने बच्चों के भविष्य और बिहार के भविष्य के लिए वोट दें। और हमने मुद्दों की राजनीति की। We fought on an ideology which was a bouquet of extremely important issues. बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट में तो आप जानते हैं बिहार देश में अव्वल है। आउटवर्ड माइग्रेशन या पलायन, ये शब्दावली सब बन गई चुनाव की जनसुराज की वजह से। उसमें भी नंबर 1 है देश में। शिक्षा प्रणाली आज इस तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है,
स्कूल ही नहीं है, टीचर नहीं है। पवन जी क्या मैसेज गया नहीं क्या? मैं बता रहा हूँ, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार जो कि निम्न स्तर पे और उच्च स्तर पे दोनों पे ही बिहार में इतना व्यापक है, करप्शन इज सो इनग्रेन्ड इन द सिस्टम कि हमने ये मैसेज दिया कि इसको बदलने की जरूरत है। हमारी कोशिशों में भी कोई कमी नहीं थी। Yeah, I think number of rallies done by Jan Swaraj is, we have seen ourselves. So, In but fact, let me say to you that even the Padyatra, 2-year Padyatra that preceded the foundation of the party, which was only a year old, I think in many ways it was unprecedented. ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी। 2 साल तक एक टेंट्स में रहते हुए, गर्मी बरसात जाड़ा, 4000 किलोमीटर चल के 5000 गांव जाना एक ही संदेश से, और ये संकल्प लेना, he took a vow, I'll not sit in a car, I'll not sit on a motorcycle. पैदल 15 से 18 किलोमीटर रोज चलना, तो ये अपने आप में अभूतपूर्व एक्सरसाइज थी, अनप्रेसिडेंटेड। अब इसके बावजूद आपका सवाल कि हमने इस बारी अपने अपेक्षा से, उसकी तुलना में हमारे रिजल्ट्स अच्छे तो नहीं आए, आप सबके सामने हैं, तो ये क्यों हुआ? उसके कई कारण हैं। मेरे समझ से जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बिहार की जनता चाहती नहीं थी कि लालू जी और आरजेडी और तेजस्वी का जंगल राज कह लीजिए या उनका शासन या शासन का अभाव वापस आए। तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी डबल इंजन सरकार के खिलाफ, नीतीश जी के, बीजेपी के, इन मुद्दों पर जो एंटी इनकम्बेंसी थी, वो इस बार, क्योंकि हम नई पार्टी है, इस बार उन्होंने कहा कि भैया कंसोलिडेट करो उन फोर्सेस को जो कि स्थापित हैं और जो आरजेडी को रोक सकती है। और यही हुआ, जो वोट हमारे पास आ सकता था वो कंसोलिडेट हो गया एनडीए में। एक तो ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण मैं समझता हूं कि, और मैं अपनी गलतियों पर, जिन पर हम विश्लेषण करेंगे, सोच विचार करेंगे, उनको ढांपने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू an alibi for mistakes that we may have made. We are a new party. Yes, of course. पर देखिए, अब बहुत मुश्किल होता जाएगा उन पार्टियों को हराना जो सत्ता में। आप जरा से गौर कीजिए मैंने क्या कहा है, क्योंकि चुनाव के वक्त जो पार्टियां सत्ता में हैं, यानी जो गवर्नमेंट में है, उनके पास तिजोरी की चाबी है। दे हैव द की टू द ट्रेजरी, while others can only make promises. बाकी लोग वायदे करते हैं। उनके पास तिजोरी की चाबी है, जिसको खोल के तिजोरी में पैसा हो या ना हो, द ट्रेजरी में बी एम्प्टी, चुनाव के वक्त वो बांट सकते हैं। और अब एक माध्यम भी मिल गया उसका, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और 1.25 करोड़ महिलाओं को आपने आचार संहिता के 1 घंटे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के 10-10 हजार रुपये बांट दिए। तो मैं किसी पर व्यक्तिगत आलोचना या कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, पर उसका प्रभाव तो पड़ता है। गरीब प्रदेश है बिहार, डाक खानों के आगे मेला लग गया, और ये पैसा मॉडल कोड के आने के बाद भी चुनाव तक बढ़ता रहा, क्योंकि लोग क्यू में खड़े होकर के वो पैसे लेने को खड़े थे। तो निर्णय पहले लिया हो, पर वो कार्यान्वित उसके बाद भी होता रहा। तो मैं समझता हूं ये कुछ That has worked against you. That worked against me। फिर एक दूसरी बात है, देखिए नीतीश जी एक्स फैक्टर थे इस इलेक्शन। लोग समझते थे कि नीतीश जी का दौर समाप्त हो गया है लगभग। उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी कई चर्चाएं होती थी। पर नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं।
लोगों के मन में ये भी था कि लालू यादव के जंगल राज के बाद नीतीश जी के आना और बिहार में जो बदलाव हुआ, खास तौर से कानून व्यवस्था में, यू सी नीतीश जी's greatest contribution after the जंगल राज was to restore law and order. राइट। और नीतीश जी का एक अपना एक व्यक्तित्व था। एक तो परिवारवाद नहीं था, एक उनकी निजी शुचिता, पर्सनल इंटेग्रिटी, तीसरी चीज उनका नाम ही लोगों ने सुशासन बाबू रखा, राइट। और चौथी बात ये थी कि जहां तक हो सके वो मेरे समझ से सोशलिस्ट मूवमेंट जो था ना इस देश के इतिहास का बड़ा हिस्सा उसके सबसे पॉलिश्ड प्रोडक्ट थे। अगर ये नहीं होता तो मैं तो फॉरेन सर्विस में था, तब एम्बेसडर था भूटान में। I know. I resigned. Yes. And I joined him because उनकी शख्सियत कुछ ऐसी थी, his personality was such, and he could have been a future prime minister. So उनके प्रति अभी भी बिहार में, खास तौर से महिलाओं में, आज भी आस्था है। एक कमिंग टू दिस पॉइंट, 1 मिनट सर, दिस शराबबंदी आप लोगों ने कहा था हम नहीं खोल देंगे, कहीं वो आपके खिलाफ तो नहीं काम कर गया? क्योंकि महिलाएं जो हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया नीतीश का शराबबंदी को लेके, और वेयरएज आपकी पार्टी ने अनाउंस किया कि हम आएंगे तो शराब पे बैन हटाएंगे। देखिए, शराबबंदी पर बैन हटाना मुद्दा होता अगर शराबबंदी बिहार में होती, वन ऑफ द फैक्टर आई एम सेइंग, अगर शराबबंदी बिहार में होती, नुक्कड़ नुक्कड़ पर तो शराब बिक रही है, हर घर में होम डिलीवरी हो रही है, वही शराब और महंगी मिल रही है, वही लोग पी भी रहे हैं और ज्यादा पैसा भी दे रहे हैं, तो क्या ये महिला पे इसका असर नहीं होगा? उसको घर चलाना है, तो दैट इज रूल्ड आउट। वो मैं नहीं समझता कि वो एक मुद्दा था, बल्कि बिहार में फर्जी शराबबंदी के खिलाफ, और आपको मालूम नहीं उसके और परिणाम क्या है। व्हाट आर द अदर कॉन्सिक्वेंसेस? ओवर 2 लाख पीपल, मोस्टली अति पिछड़ा दलित, आर इन जेल, who have been arrested for violating the prohibition law, who don't even have the money to pay the bail, sole breadwinner. तो आप ये समझिए कि वो एक बड़ा इशू मेरे समझ से नहीं था। हाँ, नीतीश जी ने जो पहले अपने 10 साल में महिलाओं के लिए किया, और बाद में अभी ये जो 10-10 हज़ार रुपए ट्रांसफर किए, उसका प्रभाव था। तो सर, तिजोरी की आपने बात कही, तो आर यू सेइंग दैट कि ये जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं यही अब एक्स फैक्टर रहेंगे आने वाले टाइम पे भी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं रेवड़ियों की आलोचना की। रेवड़ी का तो शब्द प्रधानमंत्री ने ही दिया कि रेवड़ियों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। शायद उन्होंने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की असेंबली के संदर्भ में कहा होगा, पर अब बिहार में क्या हुआ है? बट सर, वो बीजेपी एक आर्ग्यू करती है कि हमारे पास हम उतना ही बजट रखते हैं जितना एक सफिशिएंट 8 या 9% से ज़्यादा नहीं है उसके बजट से। मैं आपको उसकी हकीकत बताता हूँ। इस समय बिहार पे जो पब्लिक डेट है वो लगभग 4,06,000 करोड़ है। उसका प्रतिदिन पर डे इंटरेस्ट, ब्याज केवल 63 करोड़ प्रतिदिन है। तिजोरी खाली है। ये जो पैसा दिया गया, हमें सूचना है, शायद गलत भी हो सकती है, कि 21,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से आए थे किसी और प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें चुनाव के एन वक्त 1 घंटे पहले आचार संहिता के 14,000 करोड़ निकाल के 1.25 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए आवंटित। You are making a very serious allegation, sir. Like World Bank money has been diverted for elections. ऐसा मैंने आपसे कहा कि हमारे पास इसकी जानकारी है। अगर ये गलत है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, और सही है
तो फिर सवाल उठता है कि ये कहाँ तक नैतिक है। हो सकता है कानूनी तौर पर आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। नहीं, but you have been a diplomat, sir. Is it possible क्या to divert funds which has come from World Bank to the people? Like ये जो मैं तो आपको इस बात पर तो बिल्कुल पुष्टि से कह सकता हूँ, इट्स सर्टेनली पॉसिबल गवर्नमेंट्स कैन डाइवर्ट फंड्स एंड लेटर प्रोवाइड एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशंस विल कम आफ्टर द इलेक्शंस ना। अब ये सिर्फ बिहार पे नहीं अप्लाई होता है, कहीं भी। कल को पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में है, बीजेपी शासित प्रदेश में होंगे। आप वायदे करें और वो हाथ में कैश पकड़ा दें। अब आप मुझे बताइए, दोनों में अंतर तो है और दोनों का अलग तरह से वोटर पे प्रभाव पड़ेगा। और आप ये भी कह दें, और जो अफवाह फैल गई थी बिहार में कि अगर आपने हमको वोट नहीं किया तो इस राशि का जो बाकी पैसा है 2 लाख तक जाना है। और जिन महिलाओं को नहीं मिला है, 4 करोड़ महिला वोटर है, 2 करोड़ 1.5 करोड़ को मिला, 2.5 करोड़ को नहीं मिला, तो उनके मन में भी अगर ये बात आ जाए कि भैया ये सरकार वापस नहीं आई तो हमें भी नहीं मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारी भी गलतियां हुई, शायद हमारी आकांक्षाएं ज्यादा थी, हमारी महत्वाकांक्षा एक नई पार्टी के लिए ज्यादा थी, पर हमारा संदेश सही था, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। अच्छा, वोट चोरी कितना बड़ा मुद्दा रहा और आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बड़ा मुद्दा है, इसको एसआईआर और वोट चोरी को बनाने की कोशिश की गई। देखिए, हमने शुरू से कहा कि जो एसआईआर एक्सरसाइज हुई उसके हम वी आर नॉट अगेंस्ट इट, क्योंकि वोटर लिस्ट की शुद्धता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम है, वो अपना काम करे। हमने तो केवल ये कहा कि बिहार जैसे प्रदेश में जहां लगभग 8 करोड़ वोटर हैं, अगर आप ये एक्सरसाइज जून में शुरू करेंगे और चुनाव अक्टूबर के आखिर में है तो समय कम है, तो अफरा तफरी फैलेगी, कुछ लोगों के नाम छूटे जाएंगे, बाढ़ के बाद कुछ लोग तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप फरवरी में शुरू कर सकते थे, पर बाद में हमने ये भी स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जब आधार कार्ड को भी वैध बना दिया, यू कुड यूज नाउ द आधार कार्ड, तो अब वोट चोरी मुद्दा नहीं रह गया है। तो व्हाट नेक्स्ट फॉर पीके नाउ सर? मेरे समझ से इस पर वो खुद जवाब देंगे। उन्होंने कई बार सार्वजनिक तौर से बिहार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की बात की है कि मेरी ये कर्मभूमि भी है, जन्मभूमि भी है, और मैं जब तक बिहार में उस तरह का परिवर्तन न ले आऊं, मैं इस प्रयास को जारी रखूंगा। किस तरह से? क्योंकि आसान काम नहीं है नई पार्टियों का स्थापित पार्टियों के साथ मुकाबला करना। किस तरह से और कैसे, मैं ये कह नहीं सकता। अभी तो चुनाव के परिणाम आए, कुछ पार्टी सोचेगी, कुछ वो भी इसका जवाब देंगे, पर जो मैं जानता हूं, मैंने आपकी उनसे बात हुई उसके बाद? नहीं, हमारी बात तो हुई। मैं तो क्या डिसअपॉइंटेड है काफी? नहीं, हम लोग सब आश्चर्यचकित भी हैं, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट। मैं उसका कारण बताता हूं। पद यात्रा के दौरान और बदलाव यात्रा के दौरान आप किसी भी ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट से पूछ लीजिए, एक जन सैलाब स्वतः आता था, एक उत्साह और एक उमंग था हमारे एजेंडा के प्रति और प्रशांत किशोर के लिए। अब उसकी तब्दीली सीटों में नहीं हुई और हमारे को वोट परसेंटेज इतना कम मिला, इससे हम आश्चर्यचकित भी हैं, क्योंकि हमारे मुद्दे प्रासंगिक हैं। ये बिहार की हकीकत इनफैक्ट है। कई जेडीयू लीडर्स ने, जैसे हर्ष जी ने बोला खुद कि उन्होंने बोला कि आपके जो मुद्दे हैं
वो पुरानी पार्टियों ने नहीं उठाए। आपको आपको सुन के शायद ये अचरज होगा कि हमारे ही मुद्दे बाद में चुनाव के विषय बनते चले गए। यहाँ तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने एक सार्वजनिक भाषण में कहा कि अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए वोट कीजिए। ये तो जन स्वराज की सीधी सीधी लाइन थी। तो ये तो उनका बड़ा बट लड़ाई जारी रहेगी। हाँ, लड़ाई जारी रहेगी। और किस तरह से किस रणनीति के तहत इन चीज़ों पर प्रशांत किशोर जी खुद ही अपने विचार साझा करेंगे लोगों के साथ। मैं ये जानता हूँ कि कोशिश में कमी नहीं, सोच हमारी सही, नियत सही, परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुकूल नहीं है, वो सत्य है। सर एक और इल्ज़ाम हमेशा लगता है कि प्रशांत किशोर हमेशा टीम बी की तरह काम करते हैं, बीजेपी की। अभी देखिए आपका वोट शेयर जो था वो ज़्यादातर फ़ायदा जो कट हुआ वो महागठबंधन का हुआ और फ़ायदा हुआ एनडीए को। भाई अगर वो टीम बी है तो बीजेपी की टॉलरेंस की तो मैं तो दाद देता हूँ। आज 10 साल से तो वो उन्हीं सरकारों को सत्ता में ला रहे हैं जो बीजेपी का विरोध कर रही है, फिर टीम भी है। बिहार में एनडीए के 4-5 मंत्रियों को भ्रष्टाचार के सबूत और दस्तावेज के साथ कटघरे में खड़ा कर दिया, तब भी वो टीम भी है। पर ये सच्चाई भी है कि हमारे आने से, क्योंकि एक तीसरा विकल्प हो गया जो कि अब तक शायद इतना मजबूत नहीं था, लोगों ने सोचा, हो सकता है सोचा कि आरजेडी को तो नहीं आने देना है, इसलिए अपने वोट का ऑप्टिमम इस्तेमाल करके जो है और उनको हरा सकते हैं उनको और मजबूत करिए। तो लेकिन आपको लगता नहीं एक बड़ा एक इसकी एक तस्वीर ये भी है कि कांग्रेस बिल्कुल ऑलमोस्ट शून्य हो गई है वहाँ पे, सब 1 या 2 सीट शायद उनके भी फाइनल। उससे मुझे जरा सा भी आश्चर्य नहीं। कांग्रेस पार्टी की महत्वाकांक्षाएं उनके इलेक्टोरल कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा है, और उनको एक बेसिक बात तो समझ ही नहीं आती कि फैंटेसी यानी सपने के अलावा फर्स्ट फ्लोर किसी घर का बन नहीं सकता जब तक बुनियाद ना हो। कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल ग्राउंड पर ऑर्गेनाइजेशन लगभग समाप्त हो गया है। बिहार में तो उनका वजूद ही नहीं था। आप ये कल्पना कीजिए, वो पार्टी जिसने बिहार में 30-40 साल शासन किया हो, देश की सबसे बड़ी पार्टी रही हो। हाँ, राहुल गांधी चुनाव के वक्त आके एक मोटरसाइकिल चला ले, एक पोखरे में कूद जाए नहाने के लिए, तो उससे हेडलाइंस तो बनती है, पर कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं। अब मीम्स का ज़माना है। अब इतनी अभी इस बार आप लोगों का रिजल्ट जो खराब है, तो कई लोग कह रहे हैं प्रशांत जी ने इतने इंटरव्यूज़ दिए, उतनी सीटें नहीं आ पाई। आप क्रिटिसिज्म को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप लोगों ने थोड़ी अपनी हाइप ज़्यादा की? यू बोलते हैं ना जिससे आपके डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, यू हिट अबव योर वेट, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, हर कौन सी पार्टी लोगों को आकर्षित करने के लिए अपनी हैसियत को प्रोजेक्ट नहीं करती। मैं आपसे पूछता हूँ, बीजेपी ने 2024 में नारा दिया था ना, अब की बार 400 पार। तो वही बात आप उनके लिए भी कह सकते हैं कि आपने कुछ ज्यादा हाइप तो नहीं कर दिया जब 240। सवाल उन पे भी हुए थे, ऐसा नहीं है, पूछे गए। उस पर हम पे हो सकते हैं, पर हमें यकीन और विश्वास था कि जो हम मुद्दे उठा रहे हैं वो सही हैं। जन सैलाब भी लगता था कि हमारे साथ में, वोट नहीं आए। सवाल एक और है कि स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं वो, उन्होंने इतनी पार्टीज की विक्ट्रीज को स्क्रिप्ट किया है और खुद वो, ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा है कि राजनीतिक जीवन में ना नवीन जी, कभी कभी उतार चढ़ाव बड़े स्वाभाविक हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं इंटरव्यू के समाप्त होने के पहले। 2014 में नीतीश जी, जिनको 2010 की असेंबली में
उनकी पार्टी को अकेले 115 सीट मिली थी, मेजॉरिटी मार्की 122 था, राइट। और बीजेपी को 91 सीट मिली। वो नीतीश कुमार 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। संयोग से बाय कोइंसिडेंस आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू मीट हिम आफ्टर द रिजल्ट्स केम आउट, और वर क्लियर। मैं उनके घर पे ही बैठा था। जेडीयू को 2 सीट आई 40 में से, वाइप आउट हो गई। नीतीश जी ने त्याग पत्र दिया, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। ये तो सब इतिहास है, आप जानते हैं। वही नीतीश कुमार इसी गर्ज से 2015 में मुख्यमंत्री बने। राजनीति है सर, उतार चढ़ाव होते। चलिए इसी नोट पे सर, थैंक यू सो मच, आपने खुल के हर मुद्दे पर हमसे बातचीत की। थैंक यू सर। लवली टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू।